जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्रजनारी यूट्यूब चैनल में। आध्यात्मिक कहानियों का हमारी ज़िंदगी में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर देवी देवताओं को अपनी खास शक्ति के लिए पूजा जाता है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती और बल के देवता हनुमान। हर देवी देवता की इन शक्तियों के पीछे कई आध्यात्मिक कहानियाँ होती हैं। इनसे हम बहुत कुछ सीखकर हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आज हम आपको एक आध्यात्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सबरी की है। सबरी की साधना की है। यह कहानी बहुत ही रोचक है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा, सुना और पढ़ा होगा कि भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, मगर आपने सबरी की साधना के पीछे की पूरी कहानी नहीं सुनी होगी। तो आज मैं आपको सबरी के साधना के पीछे की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सवर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सवर जाति के लोग देखने में बहुत ही कुरूप होते थे, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सवर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते रहते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। वे दिन रात इस बात की चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार कुछ समय के पश्चात सबरी के माता पिता को सबरी जाति में एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। सबरी के माता पिता ने रात्रि में ही सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह से इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी चल रही थी। चलते चलते वे एक दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा कि देखूं तो सही कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है। जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा कि यह तो कोई राक्षस कुल की है, जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पियर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब वह सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि ने जब सबरी को देखा तो उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी है। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते रहते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब ऋषि मुनि सो जाया करते थे, तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर झाड़ू से साफ कर दिया करती थी। जहाँ जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे, उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी और ऋषियों के लिए भोजन पकाने के लिए ईंधन लाकर देती थी। अगर सबरी को कोई देख लेता तो वहाँ से डर की वजह से भाग जाता था। इस बात का सबरी को डर था, कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध न हो जाएं। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा
जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट होती थी तो सबरी बाहर आकर देखती थी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती थी, तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख कर रख देती थी। जब भगवान राम नहीं आते थे तो अगले दिन फिर नए फल लेकर आती थी। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। दोस्तों, ये है सबरी की साधना की पूरी कहानी कि कैसे सबरी ने ऋषि मुनियों की सेवा की, भगवान राम की प्रतीक्षा में प्रतिदिन फल लाया करती थी और प्रतिदिन उनका मार्ग साफ किया करती थी। और अंततः एक दिन ऐसा आ ही गया कि सबरी की साधना सफल हुई और भगवान राम सबरी की कुटिया में आए और उसके झूठे बेर भी खाए। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।